नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से आज एक स्ट्राइक की गई। आमतौर पे हाई कोर्ट बार में स्ट्राइक नहीं होती, ये नीचे मातहत अदालतों में होती है। और वो स्ट्राइक किस चीज़ पर की गई कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो जस्टिस तारिक मसूद को हैं उनकी अदालत ने और उनके जो बेंच है 6 रुकनी बेंच, उसने जस्टिस एजाजुल हसन के 5 रुकनी बेंच का वो फ़ैसला ख़त्म कर दिया जिसमें फ़ौजी अदालतों को रोका गया था। जस्टिस एजाजुल हसन साहब की बात कर रहा हूँ कि आप सिविलियंस पर मुकदमे चलाएं, रोक दिया था उन्होंने और कहा था कि फ़ौजी अदालतों का ये काम नहीं, उसको गैर आइनी करार दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये सवाल बिल्कुल ये सामने आया और ये सवाल पूछा गया कि वो कौन सी आइनी शिक है जिसके तहत आप फ़ौजी अदालतों को गैर आइनी कहते हैं या उनमें सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी कहते हैं, क्योंकि 9 रुकनी बेंच ये करार दे चुका हुआ है कि फ़ौज से मुतल्लिका मामलात जब होंगे तो फिर फ़ौजी अदालतों में ही जाएंगे। फिर ये कहा जाता है, हमारे स्ट्राइक करते हुए वकला कहते हैं कि ये जो फ़ौजी अदालतें जो हैं ये तो जी गैर आइनी हैं। और भाई, जब पार्लियामेंट ने फ़ैसला कर दिया, जब इसके ऊपर कानून बन गया, फिर ये गैर आइनी कैसे रह गया? कहते हैं ये गैर जमहूरी हैं, फिर ये कहते हैं कि ये गैर इंसानी हैं। तो बड़े ही एहतराम के साथ मैं सवाल करता हूँ कि आप ये कहते हैं कि जो लोग दहशतगर्दी करते हैं उनके ही सारे हकूक़ होते हैं, सारे हकूक़ उन चोरों के हैं, कातलों के हैं, डाकुओं के हैं, जिन्होंने जाना है, जिनको पूछा जाना है, जिन पर ट्रायल होना है। आप कहते हैं कि उनके हकूक़ है। वो लोग जो दहशतगर्दी में मारे गए, वो माएँ जो अपने बेटों से महरूम हो गई, वो बीवियाँ जो अपने शौहरों से महरूम हो गई, वो बच्चे जो अपने बापों से महरूम हो गए, उनको कौन पूछेगा? जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही कहा, कौन पूछेगा? कहाँ पे पूछा जाएगा? आप कहते हैं इस अदलिया में लेकर चले जाएं, इस मौजूदा अदलिया के ज़रिए आप ये सारा कुछ करें। वो अदलिया एहतराम करता हूँ, लेकिन दुनिया में 138वें नंबर पर हैं आप। मैं एहतराम करता हूँ, मैं फिर लेकिन इसके साथ कहता हूँ कि जब दहशतगर्दी का एक वाक़या, उसके बाद एक मुल्ज़म मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखता था, एक जज के सामने बैठता है, कहता है जज साहब मैं आपको सबूत देना चाहता हूँ। वो जज के आगे एक फ़ाइल रखता है और उस फाइल में वो दहशतगर्द उस जज की बेटी की तस्वीर लगाता है जब वो अपने कॉलेज से निकल रही होती है, उसकी सारी डिटेल होती है और कहता है कि आप मुझे सज़ा देंगे। आप दहशतगर्दों को इन अदालतों के ज़रिए सज़ा कैसे दे सकते हैं? बड़ी अजीब सी बात है। हम अपने बच्चों को शहीद करने वालों की हिफाजत नहीं कर सकते, हमें उनको सज़ा देनी है। और फिर अगर आप ये कहते हैं कि 9 मई का वाक़या, GHQ पे हमला, कोर कमांडर हाउस पे हमला, ये कौन लोग हैं जो अपनी फ़ौज पर हमलावरों को बचाना चाहते हैं? कहते हैं तो उनकी तारीख़ों पर तारीख़ें पढ़ती रहें, ये सारा कुछ होता रहे। इन्हीं सवालों का जवाब मुझे चाहिए अपने मुअज़्ज़ज़ वकला से जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। सफदर शाहीन साहब भी मौजूद हैं, राना मोहम्मद आमिर ज़ुल्फ़िकार भी मौजूद हैं, अली जाफ़री एडवोकेट भी मौजूद हैं। सफदर शाहीन साहब जी, फ़ौजी अदालतों के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ हैं? मैं जुडिशल सिस्टम के साथ हूँ और लॉ के साथ हूँ और कानून के साथ हूँ। कानून क्या होता है? कानून वो होता है कि जिसको पार्लियामेंट बनाती है और कोर्ट्स उसकी तशरीह करती हैं, उसको हम कानून कहते हैं। जो सुप्रीम लॉ है उसको हम आइन का दर्जा देते हैं, आइन कहते हैं। और उनकी जो आगे तशरीह होती है कि ये कानून किन हालात में कैसे होगा। जैसे अगर एक डायमंड देखें तो उसको डिफरेंट अतराफ से देखें तो उसमें डिफरेंट रोशनी नज़र आती है। कोर्ट का काम है कि एक कानून को डायमंड की तरह तराश के उसमें से डिफरेंट किस्म की रोशनी निकलती है, उसको डिफरेंट तशरीहात करके तो उसको ज़रूरत के मुताबिक, वक्त के मुताबिक डाल के लोगों की ज़रूरियात, स्टेट की ज़रूरत और जो अदारे हैं उनकी ज़रूरत और उनकी जो इंटेंशन लेजिस्लेचर है उसके मुताबिक उसको डाल के आगे बढ़ाया जा सके। जहाँ तक रही बात फ़ौजी अदालतों की, उसमें देखिए जिस जजमेंट का आपने जिक्र किया है, लियाकत शेख वाली जजमेंट का 9 मेंबर्स बेंच 1990 वाली, जिसमें मियाँ अजमल साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसमें कुछ 7 एक प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दिए। उस प्रिंसिपल्स के मुताबिक अगर कोई शख्स है जिसमें सबसे पहले एक कॉमन से उसमें प्रिंसिपल डिस्कस हुआ है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक होता है। अब मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो हैं वो आर्मी एक्ट के अंदर ही डिफाइन है और उसमें कोई इस तरह की आम जो चीज़ें हैं कि जिस तरह किसी का घर है या किसी का सफदर भाई GHQ पे हमला हो जाता है, कोर कमांडर हाउस को जला दिया जाता है, शोहदा की यादगारें तोड़ दी जाती हैं, इंडिया में जश्न मनाया जाता है। आप कह रहे हैं वो आम सा घर है, इंडिया ने इस पर जश्न मनाया। ना करें, आप पाकिस्तान के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं?
नहीं, मैं पाकिस्तान के साथ है ना। पाकिस्तान देखें, मैं जो जजमेंट बताने लगा, मैं अपनी राय नहीं दे रहा। आप देखिए, आप मेरी पहले जजमेंट जनरल बात बता देना मुझे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं तो पहले बताया मैं कानून के साथ, मेरी अपनी सर कानून तो फिर वो है जो पार्लियामेंट ने बना दिया था। कानून के तालिब इल्म हूं, और अगर आप उसे गैर जमहूरी कहते हैं तो फिर कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली, सेनेट ने करारदाद मंजूर कर ली, जमहूरियत तो फिर यही है ना। सर करारदाद जो है ना कानून नहीं है ना। तो कानून तो बन गया ना इससे पहले। नहीं, कानून जो बन गया, कानून बन गया था ना इससे पहले। नहीं, कानून वो उसके बाद बना है कानून, जो पहले जो 2016 में बना था, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था, तो उसमें जो सेक्शन 4 है उसमें सनसेट क्लॉज है, पर उसमें 1 साल की एक्सटेंशन हुई, फिर 1 साल की बाद एक्सटेंशन हुई, उस वक्त वो कानून ख़त्म हो गया हुआ है। वो कानून अब दोबारा बार के मोअज़्ज़ज़ अरकान के, मैं बुरी बात नहीं करना चाहता, खुदा की कसम, आर्मी पब्लिक स्कूल में ये कि लॉयर्स का स्कूल होता, वहाँ पे वकीलों के बच्चे मरते, वो फिर भी हड़ताल करते नहीं। अगर ये बात आप कहेंगे तो कल को वकीलों के साथ कोई लड़ाई होगी, वकील कहेंगे कि वकला की कोर्ट करे। एक मिनट है, मेरी सुन लीजिए ना, आप अपने जुडिशियल सिस्टम को तो खुद मजाक बना रहे हैं। कल को वकीलों पे अटैक हो जाता है, वकील कहेंगे कि अलहदा वकला की कोटे बनाए। किसान पे अटैक हुआ, किसान कह रहे हैं कि अलहदा कोटे बनाए। पुलिस पे अटैक हो गया, पुलिस कहेगी कि हमारी जो है ना मिलिट्री की तरह तो हमारी पहले से आपकी मखसूस हर चीज की सर है ना, एंटी करप्शन की कोर्ट्स हैं, बैंकिंग की कोर्ट्स हैं, आपकी सर्विस ट्रिब्यूनल, हर किस्म की मखसूस कोर्ट्स तो बनी हुई है पहले से। सर फौज पे हमला फौजी अदालतों में नहीं आएगा। नहीं, फौज पे हमला फौजी अदालतों में आएगा, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। उसको जो फौजी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने मेरी बात को सुनना पसंद नहीं किया, कि मैं जिस जजमेंट का आपने हवाला दिया, उसी जजमेंट तोड़ दिया आपने मेरा। उसी जजमेंट में मिलिट्री इंस्टॉलेशन की डेफिनेशन दी गई है। अगर कहते हैं मैं आपको भी शेयर कर देता हूं, इंस्टॉलेशन से गर्ज ही नहीं है, जो उस मुझे इससे गर्ज है के अंदर आएंगे उनका ट्रायल, मुझे इससे गर्ज है कि इसके ऊपर भारत में जश्न मनाया गया, मिलिट्री कोर्ट्स में भारत में जश्न मनाया गया, भारत के जश्न मनाया गया सर इसके ऊपर। भारत तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैच हरा के जश्न मना लेंदा, फिर क्रिकेट बंद कर दो। ये क्या तावील है कि भारत ने जश्न मनाया? ये कोई तावील नहीं है। नहीं, भारत ये कोई तावील नहीं है। आपसे क्रिकेट मैच जीतता है, अली भाई ये कोई तावील मनाता है। अली भाई ये कोई तावील नहीं है। नहीं, भारत का जश्न मनाने से क्या होता है? इस वजह क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। देखिए, हमारा दुश्मन जिससे खुश होगा ये काम, माजरत के साथ अली भाई फिर एक मेरा फिक्रा सुन लीजिए, जो काम किया गया ना कोर कमांडर हाउस पे, जो कुछ किया गया, GHQ पे जो कुछ किया गया, शोहदा की यादगारों पे जो कुछ किया गया, खुदा की कसम ये इंडिया का ख्वाब था। 65 में वो ये ख्वाब लेकर इधर आया था और हमने उसे BRB पार नहीं करने दी थी, और इसका रिजल्ट क्या निकला? आज हमारे अंदर से लोग निकल के उन्होंने ये किया सारा कुछ। इसलिए मैं बात कर रहा हूं, आपके उस दलाइल के ऊपर ये बात की है जो इंडिया के जश्न वाली, तो इंडिया तो तब भी जश्न करता जब आपको वो मैच रहता है। ये ख्वाब था मेरे भाई। ये बात करें ना कि शोधा की तकरीम जो है वो नहीं की गई, या शोधा के जो वहां पे यादगारें थी, आप GHQ पे उनकी तौहीन की गई। मैं बहुत बड़ी चीज समझता हूँ, मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, और मैं इस हक में हूँ। देखिए 104 लोग हैं, मैं दूसरे पैराए में बात करता हूँ जी। छोड़ें ये कानून क्या कहता है, पिता साहब आपकी इजाजत के साथ छोड़ें, मैं ये मेरा जाती राय है। 104 लोग हैं टोटल जिनको मिलिट्री ट्रायल करना चाहती है। मैं कहता हूं करने दे, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, ये दूसरी अदालतों से ज्यादा अच्छा इंसाफ मिलेगा उनको मिलिट्री ट्रायल में। ये ले, मैंने कसम खा के कह दिया, मैं मिलिट्री ट्रायल करके आया हूं। कौन सी अदालत है हमारी जहां पे जज भी हलफ लेता हो? पीरजादा साहब, मिलिट्री कोर्ट में 3 जज होते हैं, तीनों हलफ लेते हैं कि हम जानबदारी नहीं करेंगे, हम मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे। वहां पे मैं एक चीज, वैसे इन कैमरा रखने का हमने ओथ लिया होता है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, मेरे सामने एक आर्मी ऑफिसर आया एज अ विटनेस, मैंने उससे एक सवाल किया पीरजादा साहब, उससे उसका 2 टोक जवाब दिया, और वो जवाब मेरे हक में था और उनके अपने अगेंस्ट था, उनके केस के। बाहर निकला, बाहर मेरी उनसे मुलाकात होगी, मैंने हाथ मिलाया और मैंने कहा कि सर मैंने आपसे ये सवाल किया था और मैं अभी तक हैरत में हूं कि आपने उसका इस तरह सीधा 2 टोक जवाब दे दिया। तो वो अफसर कहते हैं कि मैं ऑन ओथ था, मैं झूठ क्यों बोलूं? और इतने तगड़े केस हैं, ओ भाई होने दो ट्रायल। उनके पास क्या एविडेंस है इस वक्त इस केस को लेके? देखें, सुने, जस्ट टिकटॉक वीडियोस, जस्ट टिकटॉक वीडियोस। और भाई 104 लोग हैं, 25 करोड़ अवाम को ना खुदे लाइन लगाएं खुदा के लिए। और ये जो लोग देखें, जुडिशियल सिस्टम के साथ है ना पीरजादा साहब, और सर डेड सिस्टम है आपका जुडिशियल सिस्टम। आपने तो कहा ना 138वें नंबर पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है कि दूसरे नंबर पे करप्ट अदारा है। 30 दिन की थी नजरबंदी 3 MPO के तहत खतीजा शाह की,
ऑनरेबल जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट ने 26 दिन वैसे तरीकों में डाल दिए, 27वें दिन कोयटा के हवाले कर दिया। ये इंसाफ हमें मिल रहा है। ऑनरेबल जस्टिस साहब ने तो आपका फायदा कर दिया ना, इस वक्त एटीसी में जाएं सर, एटीसी में जाएं, एटीसी में जाएं, बेलें आपकी टेकअप नहीं हो रही, वकील बहस करके आता है, आदम पैरवी खारिज हो जाती हैं। मैं सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब है, मैंने खुश आपसे रफीक नियाजी साहब इमरान खान साहब के एक अजीज हैं, उनकी मैंने पिटीशन फाइल की, सुन ले जरा, अजीब सी दलील आ गई मेरे ज़हन में। सुन ले, 3 दिन हाई कोर्ट में मेरी पिटीशन मुख्तलिफ टेबलों पे जलील हुई है। आखिर में गया हूँ एडिशनल रजिस्ट्रार के पास, मैंने कहा गेट पे लिख के लगा दें पीटीआई के केसों का दाखिला मना है। तो फिर जाके मेरी जो वो पिटीशन है वो एक जस्टिस साहब के पास लगी। और भाई आपका गला सड़ा सिस्टम है जुडिशल सिस्टम, होने दे मिलिट्री ट्रायल। में कहता हूँ इंसाफ मिलेगा हमें। और मैं जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, जो बच्चे अंदर हैं, मैं एक बात आपको बता दूं, यकीन मानिएगा 3 साल सजा है जो फैन साहब के बच्चों ने किया है उसकी 3 साल सजा है। वो दूसरे हैं, 2 तरह की कैटेगरीज हैं। और अगर आप इसको इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में ले आते हैं, एटीए लगवा के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ले आते हैं, ये सजा डबल हो जानी है, डबल हो जाएगी। यहाँ पे सेक्शन 3 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत ट्रायल ये हो रहे हैं। और मैं मजे की बात बताऊं, आर्मी एक्ट 1952 उसकी सेक्शन 112 कहती है कि वैसे ही एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी मिलिट्री कोर्ट्स में जिस तरह क्रिमिनल कोर्ट में की जाती है। और ट्रायल में तो पूरा केस ही एविडेंस के ऊपर होता है। अपनी अच्छे तरीके से एविडेंस करवाएं, अच्छे तरीके से अपना केस करें। और मैं एक बात बताऊं, फौज हमसे ज्यादा प्यार करती है दूसरे जजों से। फौज को पता है कि ये लोग किस तरह से इसमें मुलव्वस हुए, ये जो 104 लोग हैं। जब फौज उनको सजाएं देगी इन जजों से ज्यादा वो एहसास करके सजाएं देगी। जो 100% उसमें जिम्मेदार होगा, जिसने अंदर देखे ना यूनिफॉर्म, हम वकील हैं, ये काला कोट मेरे भाई ने पहना हुआ है, हमारे सामने कोई वेटर आता है काला कोट पहन के, हमें तकलीफ होती है। यूनिफॉर्म की एक तकरीम है, जिसने यूनिफॉर्म पहना, क्यों पहना भाई, अंदर घर के अंदर एंटर क्यों हुए, वहां पे तो सैकड़ों लोग इकट्ठे थे, ये चंद लोग 104 लोग निकल के आए हैं ना। सुन ले पीरज़ादा साहब से एक सवाल कर लूं, आखिरी बात, मुझे जिन लोगों ने अंदर तोड़फोड़ की, जिन लोगों ने कोर कमांडर का हाउस, बेशक 18 अगस्त 2023 को वो गजट में आया है, ये जो प्रोहिबिटेड प्लेस है, 9 मई को वो नहीं था, लेकिन फिर भी वो चूंकि एक आर्मी ऑफिसर की रिहायशगाह थी, घर किसी का भी हो, नजम वली साहब आपका हो, मेरा हो, किसी फौजी क्यों जाएगी किसी के घर पे, क्यों कोई किसी के घर पे जाए, उनको सख्त सजा दें। और मैं इस हक में हूं, 104 लोग हैं जनाब, मैं कैमरा पे कह के जा रहा हूं कि इनका मिलिट्री ट्रायल फौरी करें, 1 हफ्ते में एक ट्रायल हो रहा है, इनको सजाएं दें या इनको जो भी इनके फैसले करने हैं आगे जाएं यार, किसी पासे तो लगाएं। एक डेडलॉक बना दिया, कौम को बंद गली में घुसा दिया, ना आगे जोगे ना पीछे जोगे, तो किसी पासे तो लगी है। आप जुडिशल सिस्टम के साथ हैं, चौधरी परवेज लाई आपके मौक्कल रहे, जी की करवा लिया तुसी जुडिशल सिस्टम को लो परवेज लाई वास्ते? सर मैंने साथ ये भी कहा है कि जुडिशियल सिस्टम को बेहतर करें। आप मेरी बात पूरी जब मैं रिकॉर्डिंग निकाल लें, मैंने कहा है कि आप इस जुडिशियल सिस्टम को बेहतर करें, ये ना करें अगर किसी का एक जो दिल है वो खराब हो गया तो उसके साथ दूसरा दिल ना लगा दें, उस दिल को ठीक करें। एक गुर्दा खराब हो गया तो गुर्दा ठीक करें। ये वाकया दुरुस्त है ना कि एक दहशतगर्द ने एक जज साहब के सामने उनकी बेटी की तस्वीर रखती थी? सर ये भी दुरुस्त है। इससे बढ़ के एक और बता देता हूँ आपको, उसके बाद एक जज साहब के साथ ऐसा हुआ कि एक मुलज़म पेश हुआ, बहुत ग्रामी टेररिस्ट था। उसने पुलिस को कहा कि बाहर, वो जज साहब को कहे जिनको बाहर निकाले, मैंने आपको कोई बात बतानी है। वो जज साहब ने कहा है जी नहीं, उन्होंने इंसिस्ट किया। जज साहब ने कहा कि इसकी हथकड़ी इधर बांध के या एक बंदा रहे बाकी बाहर निकल जाए। उन्होंने एक बंदे को अंदर रखा, उसको उनको कहा जी आप बताएं। जज साहब ने उनको जो स्टोरी सुनाई, जो प्रोफेशनल वकील है वो वहाँ तक पहुँचेगा, नाम नहीं ले सकता। उसने कहा सर रात को आप ना गए थे विद फैमिली फ़लाँ पार्लर पे, आपने ये किया था फ़लाँ पे, ये आपका एक बच्चा फ़लाँ स्कूल में है, एक बच्ची फ़लाँ कॉलेज में है, एक ऐसी आप फ़लाँ गाड़ी में जाते हैं, आपके बच्चे इसी गाड़ी में जाते हैं। जब इतनी बात की तो उसके बाद उनको कहने लगे कि सर आपने फैसला करना है, वो सोच लें कि आपने फैसला क्या करना है। मतलब क्या था इसका? मतलब ये था कि आपने नहीं करना, नहीं हुआ था। हाँ जी, नहीं हुआ था। तो मैं ये फौज का ही जिगरा है, ये फौज का ही जिगरा है अभी एक वो दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकती है, उनके सामने बैठ के फैसला दे सकती है। जज साहब, एक जस्टिस साहब का बताता हूँ, अब वो रिटायर हो गए हैं, अगर होते तो शायद मैं ना बात करता। उन्होंने खुद मुझे एक दफ़ा जिक्र किया, कहने लगे कि मैं पिंडी बेंच में था और पिंडी बेंच में जब मैं एक इस तरह का केस सुन रहा था तो मेरे घर में रात को बंदे आ गए, उन्होंने कहा जी तुसी केस सुने तो ए फैसला करना है तुसा। और वो जज साहब ने आगे जो हुआ लहदा है, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहाँ तक एक्सेस है। लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक साहब समेत सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ज्यादती की स्ट्राइक करके या इस किस्म की लाइन लेके हमें दहशतगर्दों के साथ नहीं जाना सर, दहशतगर्दों के साथ हमें नहीं जाना सर, हमें उनको रास्ता नहीं देना, हमें उनको आसानी नहीं देनी सर।
मैं भी आपको वो जजमेंट का बता रहा हूँ कि जो आपने खुद जिक्र किया 9 मेंबर बेंच लियाकत शेख वाली जजमेंट है, वो उसमें कुछ टीओआज कर लिख दिए और वो अब सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होनी है। अगर ये एक्ट उसमें आते हैं तो इसका उधर ट्रायल होना है, अगर नहीं आते तो ये निकल जा रहे हैं, सीधी सी बात है। सही, अभी भी सारे लोग नहीं है, अभी भी सारे लोग नहीं है, खवातीन बीच में मौजूद नहीं है जिनको ट्रायल किया जा रहा है। 6 मेंबर बेंच है, वो 9 मेंबर की जजमेंट है। सही है, और उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। ये 6 मेंबर बेंच जो है उस जजमेंट को डिस्कस करके ही आगे जाना है। मैं इस पे एक और आमिर साहब, कहा जाता है कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये गैर मामूली है, ये नहीं कि ये मामूल के मुताबिक नहीं है, जुडिशल सिस्टम मौजूद है, ये मामूल के मुताबिक नहीं किया जा रहा है, ये गैर मामूली तरीके से आप कर रहे हैं और गैर मामूली चीज़ें दुरुस्त नहीं होती इस तरह करनी। लेकिन मेरा एक छोटी सी प्ली ये है कि दहशतगर्दी भी गैर मामूली है, और जब आपके पास गैर मामूली इकदाम होते हैं उनका जवाब भी आपको गैर मामूली ही देना पड़ता है। जैसे कि अमेरिका के ट्विन टावर्स पे हमला हुआ, उससे बड़ा, अमेरिका से ज़्यादा बड़ा जमहूरी मुल्क होने का या आइन पे अमल करने वाले मुल्क होने को दावेदार है। सर उन्होंने ग्वांतानामो बे बना दी, उन्होंने जेल जो बनाई उसके उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को तबाह करके रख दिया। सर गैर मामूली हालात में फिर गैर मामूली इकदाम कौमें करती हैं, करना पड़ता है। कौमें नहीं, वो तो आपका बेसिक जो प्रिंसिपल है ना, हमारा कुरान है ना बुनियादी कानून, उसमें सूरह बकरा आयत 187 है, प्रोबेबिलिटी फॉर टैट, आई टूथ फॉर टूथ, लाइफ फॉर लाइफ, वो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये तो हमारा बुनियादी कानून जो सुप्रीम लॉ है हमारा, उसमें ले डाउन कर दिया गया। सर आए दहशतगर्द तारीखों पे तारीखें लेते रहे, वो कोई मामला बन जाए तारीखों पर जुडिशियल सिस्टम बेहतर नहीं करते उस वक्त तक यही चलना है। सर मैं इंतजार करूं सर, उस वक्त तक दहशतगर्दों को रास्ता देते रहे, मौका देते रहे, जब तक नहीं मेरा ये मतलब नहीं। आमिर साहब कमेंट, आमिर साहब एक अरसा दराज से हम दहशतगर्दी की लपेट में हैं और हमारा एक वाहिद इदारा जो है जिसको अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने जमात कह लें, जो भी कह लें, सर पहले तारीफा कर रही थी मुराद सईद वीडियो तुसी सुन लो, मेरे दोस्त इमरान रियाज का सुन ले, पता नहीं वो अमेरिका, बेल्जियम, बरतानिया, पता नहीं किस किस मुल्क की मिसालें लेकर आए थे, ये सारे के सारे सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट करते थे। तो पोलिटिसाइज कर दिया इंतहा दर्जे का, हालांकि वो हमारा इदारा है और हम में से ही हैं वो लोग, कोई बाहर से कोई हमारे दुश्मन तो नहीं है। और उसको ये आर्मी एक्ट जो है पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट है, उसके तहत उसको इख्तियार दिए गए हैं, जैसे बाकी बेशुमार कोर्ट्स बनी हुई हैं और किसी न किसी तरह उनको नोटिफिकेशन करते जैसे भी उनको इख्तियार दिए गए हैं। तो आर्मी एक्ट भी पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, तो अवाम के नुमाइंदों ने ये एक्ट बनाया हुआ है, तो उस पर क्यों हम इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं, क्यों हमें उन पर एतमाद नहीं है? पहले तो वो हमारे जो है मुहाफिज हैं, हमेशा से रहे हैं, अब भी हैं, अवाम में उनकी बड़ी मोहब्बत है, लेकिन होता रहता है, हो जाता है, होता रहता है, और एक घर में रहते हुए भी इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन उसको हमेशा कोई भी जमहूरी आदमी होगा ना, वो फौजी हो कोई या कोई भी और हो, उसकी सियासत में मुदाखलत को अच्छा नहीं समझेगा। लेकिन ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मसला है, फौजी हर लिहाज में हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन है, हमसे ज़्यादा असूल परस्त हैं, हमसे ज़्यादा वो समझते हैं कि हक हक है और बातिल बातिल है, जो हकीकत है करेगा, बेहतर करेगा, इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और देखिए ना, ये जो ववेला मचाया जा रहा है, मुझे इंडिया नहीं ना खा गया तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी की वजह से है। और जो टेररिज्म हमारे यहाँ उसी जिसके बीज जो हैं अमेरिका ने बोए थे थ्रू अफगानिस्तान, अगर वो उसको एरेडिकेट किया जा रहा है तो वो आर्मी को क्रेडिट जाता है। वो रोजाना शहादतें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सफदर शाहीन साहब, राना मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार साहब आपका शुक्रिया, अली जाफरी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ 2 बातें कहनी हैं। पहली बात ये है और पहला सवाल ये है कि आप फ़ौज के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ हैं, ये फैसला कर लें। हम फ़ौज के साथ हैं, हम दहशतगर्दों के साथ नहीं हैं। आपने दूसरी बात, आपने फ़ौजी अदालतों का साथ देना है या दहशतगर्दों का साथ देना है? हमने फ़ौजी अदालतों का साथ देना है, हम इस पर क्लियर हैं और पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि दहशतगर्दों को तारीखों पर तारीखें मिलती रहें, उनको सपोर्ट मिलती रहे, उनको रास्ते मिलते रहें। इनके साथ सख्त हाथ से निपटा जाना चाहिए, यही हमारा पैगाम है। अल्लाह हाफ़िज़।